जय श्री राधे कृष्णा। सभी देशवासियों को कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी व्रत है। सभी भक्तजन एकादशी व्रत अवश्य करें। एक बार धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका क्या नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस श्रावण मास की एकादशी का नाम कामिका है। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान, इस जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसके व्रत और कथा विस्तार पूर्वक आप मुझको सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने भीष्म पितामह से यही प्रश्न किया था। भीष्म पितामह से नारद जी ने कहा, हे पितामह, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी कथा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस व्रत में कौन से देव की पूजा की जाए और यह व्रत कैसे किया जाए। तब नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए और गदगद हुए। तब भीष्म पितामह जी ने कहा, हे नारद जी, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। ऐसा इसका महात्म्य है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये अवश्य ही करना चाहिए। सारी एकादशी 12 महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को विधि पूर्वक करना चाहिए। और कहते हैं, ये जो एकादशियों के व्रत करते हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं नारद जी को, उनके समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है, जो एकादशियों के व्रत करते हैं। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान ने अपने मुँह से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है।
इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। इतना बड़ा महत्व है इस एकादशी का व्रत करने का। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसी महिमा है तुलसी महारानी की। सभी सनातनियों को हमारा निवेदन है, अपने घर में अवश्य तुलसी जी के लिए स्थान अवश्य बनाएं। जिस घर में तुलसी जी के लिए स्थान बनाया गया है, तुलसी माता का पूजन किया जाता है, सुबह शाम जोत बत्ती की जाती है, उस घर को यमराज भी नहीं देखते। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी का व्रत करें सभी लोग, और सभी लोगों को पुनः कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, श्रीमन नारायण।